जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी 2025 जो जून में एग्जाम है उसका हूबहू पेपर लेकर आए हो। आपके 100% इस क्लास से क्वेश्चन छपेंगे, बस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों? बीजक कबीर के वचनों का संग्रह। कबीर। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, थालघाट और बोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? थालघाट और बोरघाट दर्रा दोस्तों किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार? तो भाई ये दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। ए ऑप्शन रहेगा आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है भारत में सबसे ऊंचा दर्रा। ऑप्शन बी रहेगा आंसर, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? किन दो वर्गों में रखा जाता है मूल कर्तव्यों को? तो ये रखा जाता है नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को कब शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 12 मई 2020 में। 12 मई 2020 यानी डी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट है, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर है। आगरा शहर, आगरा शहर है यमुना नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर से गिलगित को। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। सी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र में दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता में। साहित्य और पत्रकारिता, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो डेयरी आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। ए ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दिल्ली शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर है दिल्ली शहर। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर है दिल्ली शहर। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन है प्रथम व्यक्ति? जेम्स ए हिक्की है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। ए ऑप्शन होगा आंसर, जेम्स ए हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या दिया, जबरदस्त है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। बी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? आईएमपीएस कहते हैं। आईएमपीएस कहते हैं। सी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो किन दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। सिंधु व ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन होगा दोस्तों आंसर। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है दोस्तों। देवधर ट्रॉफी का संबंध है किससे? क्रिकेट से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? दोस्तों कब शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना? तो 28 अप्रैल 2020 में। 28 अप्रैल 2020। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है दोस्तों? जायसी है। जायसी है।
पद्मावती कथा के लेखक है दोस्तों जायसी। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर जायसी। नेक्स्ट, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई दोस्तों किसके द्वारा? दंडी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दंडी। डी ऑप्शन रहेगा आंसर दंडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है उपन्यास के लिए? तो उपन्यास के लिए इनमें से बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना को कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? 17 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? बताएगा ओडिशा का शोक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। ऑप्शन डी रहेगा आंसर। महानदी को कहा जाता है दोस्तों ओडिशा का शोक। कौन सी नदी को कहा जाता है महानदी का शोक? ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण? तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी करती है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण। कौन सी करती है साथियों? कौन सी करती है? नर्मदा नदी करती है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण।